हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। उसका हम देखने वाले हैं आज इंट्रोडक्शन। हम यहाँ पर देखेंगे कि इंडाइसेस और क्यूब रूट ये जो होते हैं वो क्या होता है, यानी कि इंडाइसेस क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, नंबर क्या होते हैं, उसको रीड कैसे करते हैं, ये आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट में देखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर अगर आप कोई यहाँ पर वैल्यू के ऊपर आप यहाँ पर 2 लिखते हो तो इसको आप क्या कहते हो कि 2 का स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर 3 के ऊपर 2 लिखोगे कि आप यहाँ पर कहोगे कि ये क्या है, 3 का स्क्वायर है। वैसे आप यहाँ पर लिखोगे 4 के ऊपर 3 लिखोगे तो आप यहाँ उसको कहोगे कि ये 4 का क्यूब है। या फिर ये 5 के ऊपर 3 लिखा मैंने तो आप बोलोगे कि ये 5 का क्यूब है। लेकिन अगर यहाँ पर मैंने 5 के ऊपर 4 लिखा तो आप ऐसे इसको कैसे रीड करोगे कि ये 5 रेस टू 4, या फिर 5 का पावर कितना है 4, 5 रेस टू 4 भी बोल सकते हैं और 5 का पावर 4 भी बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर 2 रेस टू 4 मैंने लिखा तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये 2 रेस टू 4 है, या फिर 2 का पावर 4 है। ऐसा भी क्या कर सकते हो, आप इसको बोल सकते हो। अब यहाँ पर देखिए ये जो ऊपर वाली वैल्यू 2 2 3 3 4, यानी कि किसी भी नंबर में अगर ऊपर वाली वैल्यू रहती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स। उसको बोलते हैं इंडेक्स। और ये जो नीचे वाली वैल्यू रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। यानी कि जो नीचे वैल्यू होती है वो क्या होती है, बेस। और जो ऊपर वाली उसके सर के ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है उसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। यानी कि आप इसको कैसे पहचानोगे, अगर आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो अगर 2 रेस टू 4 आपको सॉल्व करने के लिए बोला था, आप क्या करोगे, ये 2 जो है बेस का वो एज इट इज लिखोगे। और ये जो 4 है यानी कि ये 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करोगे, 4 टाइम्स, यानी कि 2 × 2। अब देखो 2 × 2 कितना होता है, 4, 4 × 2 8, और 8 × 2 कितना होता है, 16। जैसे कि आप अब यहाँ पर अगर मैंने ऐसा लिखा 2 रेस टू 1 लिखा, यानी कि 2 इंटू क्या होगा यहाँ पर 2, 1 कितने टाइम्स, यहाँ पर 2 कितने टाइम्स लिखना है, सिर्फ एक टाइम्स लिखना है। मतलब 2 सिर्फ एक टाइम पे आएगा यहाँ पर। यहाँ पर और कोई आगे वैल्यू नहीं आएगी। अब यहाँ पर देखिए अगर 3 रेस टू 2 लिखा, यानी कि 3 आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स, यानी कि 3 × 3, तो कितना आएगा ये, तो 3 × 3 9। इस तरह से अगर कोई भी वैल्यू है, अगर कोई भी वैल्यू है जिसके ऊपर वो पावर लिखा है तो जितना वो पावर लिखा है उतनी बार उस वैल्यू को क्या करनी है, मल्टीप्लाई करना है। अब हम देखते हैं कि लॉ ऑफ इंडाइसेस होते क्या है। यहाँ पर जो लॉ ऑफ इंडाइसेस आपको दिए हुए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, ये हम 1 बाय 1 करके एक एक करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और देखेंगे कि इसमें वैल्यू पुट करके ये क्या कैसे रिप्रेजेंट होता है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे इसको। अब फर्स्ट इंडाइसेस हमें दिया हुआ है a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m इंटू n। अब यहाँ पर देखिए a⁻m इंटू a⁻n इक्वल टू a⁻m इंटू n, यानी कि जब भी कोई एक वैल्यू दी हुई है उसके पावर जो है, ऊपर वाले जो पावर यानी कि जो बेस है, यहाँ पर देखिए बेस दोनों तरफ क्या है, सेम है। जब किसी वैल्यू में दोनों तरफ क्या है, बेस सेम है, तो वो वैल्यू क्या होती है, एक बार लिखनी है और ऊपर वाले पावर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सपोज यहाँ पर ऐसा एक एग्जांपल है 3 रेस टू 4 और इंटू 3 रेस टू 2। तो आप इसको कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पर बेस क्या है, सेम है, यानी कि इसका भी बेस सेम था, लेकिन ऊपर वाले पावर क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट है तो क्या करोगे, ये जो बेस यहाँ पर एक ही मतलब कॉमन है, तो इसको क्या करोगे, आप एक बार लिखोगे और ये ऊपर वाली की क्या करोगे, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करोगे। तो ये कितना आएगा, 3 रेस टू 4 इंटू 2 8, मतलब 3 रेस टू 8। अब आगे सॉल्व करने के लिए आप इसको क्या करोगे कि 3 रेस टू 8 मतलब 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। अब हम अगला अगला देखते हैं। अगला इक्वेशन दिया हुआ है हमें a⁻m डिवाइडेड a⁻n, और इसको कैसे लिखते हैं, a⁻m-n। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी ये, मतलब दोनों ए है, लेकिन ऊपर वाला पावर क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर यम है और यहाँ पर यन है।
और यहाँ पर क्या दिया, ए रेस टू यम माइनस एन, मतलब जब भी ऐसी कोई कंडीशन होती है तो हम क्या लिखेंगे उसको, ए रेस टू यम माइनस एन। जैसे कि यहाँ पर सपोज, अगर यहाँ पर सपोज यहाँ पर 3/4 है और यहाँ पर 3/2 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये जो दोनों कॉमन दिया हुआ है तो इसको एक ही बार लिखोगे, और ये 4 क्या होगा, 4 - 2 यहाँ पर होगा, तो 3/2 कितना आएगा, 2। अब आगे भी आप अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या करोगे, 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 बार। क्यों, 2 टाइम्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 का पावर कितना है, 2 है, तो ये 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 टाइम्स। थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ए इंटू बी रेस टू यम इज इक्वल टू ए रेस टू यम इंटू बी रेस टू यम। जब भी कोई एक दोनों वैल्यू है, यहाँ पर देखिए ये बी और यम, यहाँ पर यानी कि कौन से अल्फाबेट कितने हैं, 3 है, और 3 अल्फाबेट्स क्या है, डिफरेंट है, यानी कि यहाँ पर वैल्यू भी कितने होगी, सारे डिफरेंट हो गए, होल स्क्वायर होगा, और ये तो वो क्या होगा, ए रेस टू यम और बी रेस टू यम। इतना तो आपको पता है, जब भी ब्रैकेट का कोई स्क्वायर होता है, ब्रैकेट का स्क्वायर होता है, तो वो क्या होता है, जो अंदर वाली वैल्यू होती है उसको सबके लिए वो क्या होती है, स्क्वायर होती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, सपोज यहाँ पर अगर 2 × 3 और रेस टू शायद 4 है, अगर यहाँ पर 2 × 3 और रेस टू 4, यानी कि ये तीनों वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 2/4, 2/4 इंटू 3/4, यानी कि ये भी कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 4 टाइम्स, और ये भी कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 4 टाइम्स। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, दोनों क्या होने चाहिए, तीनों वैल्यू क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब फोर्थ नंबर का पूछा है, a⁻0 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखिए, जब भी हम किसी वैल्यू में, जब भी कोई भी वैल्यू हो, जब मतलब हमारे एक्चुअल लाइफ में जब भी कोई, हम क्या बोलते हैं कि जब भी कोई जीरो होता है, किसी के साथ जीरो होता है, मल्टीप्लाई में होता है, डिवाइड में होता है, जब भी कोई जीरो होता है तो हम क्या बोलते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि जीरो किसी के साथ मल्टीप्लाई करो, एडिशन करो, पावर में लो तो एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन कुछ भी उसकी क्या आती है, जीरो आती है, इसलिए हम जीरो क्या करते हैं, लेते नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस कंडीशन में क्या दिया है, वो लॉ ऑफ इंडाइसिस में क्या होता है कि ए के ऊपर अगर कोई जीरो होता है तो वो क्या होता है, 1। जैसे कि सपोज यहाँ पर अगर 5/0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 1। अगर यहाँ पर 100/0 है तो यहाँ पर उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1। अगर यहाँ पर 25/0 है तो उसकी भी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 1। यानी हमें ऐसा नहीं बोलना है कि 5/0 है तो उसकी वैल्यू 0 नहीं होती। यहाँ पर लॉ ऑफ इंडाइसिस में जब भी ए का पावर 0 है, यानी कि कोई किसी वैल्यू का पावर 0 है, तो उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1। फिफ्थ नंबर की वैल्यू दी हुई हमें, a⁻−m। जब भी a⁻−m होता है तब क्या लिखते हैं हम, 1/m। जैसे कि ये जो यम है वो नीचे जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि 1/m होगा। शायद अगर यहाँ पर सपोज ऐसा कुछ होता है, a⁻4 होता है, तो उस वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, 1/4। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू a⁻3 होती तो उसको हम कैसे लिखते हैं, 1/3। जब भी किसी नंबर के ऊपर, यानी कि यहाँ पर किसी नंबर के ऊपर कोई वैल्यू होती है, यानी कि -3 -4 जो भी हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/3। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो क्या दिया हुआ है, वो हमें a⁻m और उसके होल रेस टू n इक्वल टू, कैसे लिखा, a⁻m और n। अब यहाँ पर देखो, m इंटू n है, यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं, मतलब क्या है, इंटू है। अब देखो यहाँ पर जब भी सपोज, ये देखो ये भी अलग वैल्यू है, ये भी अलग है, और ये भी अलग है, यानी कि तीनों क्या है, तीनों सेम वैल्यू क्या नहीं है, तीनों डिफरेंट है, तीनों डिफरेंट है, मतलब यहाँ पर भी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। सपोज अगर यहाँ पर 4/2 और ये जो होल स्क्वायर है वो भी कितना होगा, 3, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 4/2 इंटू 3, यानी कि ये जो ऊपर वाले पावर है दोनों, उनका क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। यहाँ पर कुछ लिखा नहीं, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है। अगर यहाँ पर सपोज 2/3 और ऊपर 4 लिखा है तो आप इसको कैसे लिखोगे, 2 नीचे लिखोगे, और ये जो ऊपर वाले दो पावर है उसको क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन में लिखोगे, यानी कि 3/4। अब आगे का इक्वेशन पूछा है हमें, a/b होल रेस टू यम इक्वल टू a⁻m/b⁻m। अब यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देकर देखिए, यहाँ भी क्या है, ब्रैकेट है। और जब भी ब्रैकेट होता है तब क्या होता है, ब्रैकेट का स्क्वायर होता है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसका वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर दोनों का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ए का भी स्क्वायर आएगा और बी का भी स्क्वायर आएगा। यानी कि अगर यहाँ पर अगर हमें कोई वैल्यू दी है, यानी कि 2/3 दिया हुआ है, और यहाँ पर उसका स्क्वायर, यहाँ पर उसकी वैल्यू शायद सपोज 4 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2⁴ और 3⁴। सपोज अगर यहाँ पर मुझे कुछ अलग, यानी कि 1/3 दिया है, और इसका जो इसका जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट की वैल्यू मुझे सपोज 2 दी है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। यानी कि जो पावर है वो उसके लिए भी सेम होगा और इस वैल्यू के लिए भी क्या होगा, सेम होगा। अब आगे आगे हमें पूछा हुआ है, ए अपॉन बी, रेस टू माइनस एम इक्वल टू बी अपॉन ए, रेस टू एम। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देकर देखिए, ये अपॉन बी और ये जो है क्या, ये माइनस एम है। अब यहाँ पर ध्यान देकर देखिए कि ये बी और माइनस एम तीनों वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। यानी कि जब भी हमारा कोई इक्वेशन होगा वो क्या होगा, कोई डिफरेंट वैल्यू होगी, यानी कि तीनों वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट है। सपोज अगर यहाँ पर 2/3 रेस टू -4 है, -4 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो बी क्या लिखा है यहाँ पर, ऊपर गया है, यानी 3 यहाँ पर क्या होगा, ऊपर जाएगा, और ये 2 क्या होगा, नीचे आएगा, और उसका ये जो पावर है वो क्या होगा, प्लस में होगा, ना कि ये माइनस में होगा। और एक एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको समझा तो इसका, यहाँ पर देखिए, सपोज अगर यहाँ पर 4/3 है, और उसका यहाँ पर पावर दिया हुआ है -2, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो 3 है वो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर जाएगा, जैसे कि रेसिप्रोकल में होता है, 3 ऊपर जाएगा और 4 क्या आएगा, नीचे आएगा, और ये जो -2 है वो यहाँ पर क्या होगा, +2 होगा। यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू वो क्या होगी, ऊपर जाएगी, जो ऊपर वाली वैल्यू वो नीचे आएगी, और जो यहाँ पर उसका पावर दिया हुआ है माइनस में वो क्या होगा, प्लस में जाएगा। आई होप कि आपको लॉ ऑफ इंडाइसेस समझ में आया होगा। आपके टेक्स्ट बुक में ये सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मैंने इसलिए समझाया, इसलिए रिकॉल किया, क्योंकि आगे प्रैक्टिस सेट में हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप ये ध्यान देकर समझ लेना कि लॉ ऑफ इंडाइसिस होती क्या है, फिर आपको प्रैक्टिस सेट 3.1 इजी जाएगा। आज के लिए इतना ही है, हम आगे क्या करेंगे, 3.1 स्टार्ट करेंगे।